हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी टेक्निकल वैकेंसीज हैं, जिसके लिए वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके पास टेक्निकल कोई डिग्रीज हो। इसरो से निकली है वैकेंसी, एनआरएससी की वैकेंसी है ये। जी हाँ, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार की ये वैकेंसी है, अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वाला नगर हैदराबाद से ये अपडेट किया जा रहा है। और कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, तो एलिजिबिलिटी भी जानेंगे। लेकिन 14 तरह के पोस्ट हैं यहाँ पे, और इन 14 तरह के पोस्ट के लिए कौन कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, 14वां जो पोस्ट है ये पुस्तकालय सहायक का पोस्ट है, जहाँ पे आपको लगभग 6 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। किसमें? तो लाइब्रेरी साइंस में, या फिर अगर आपने किया है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जो भी छात्र, आपको बता दें कि इन पदों में से ए ग्रेड का जो भी वैकेंसी, जैसे कि नर्स वाला वैकेंसी है, तो ये नर्स वाला वैकेंसी बी ग्रेड का है। लेकिन ये लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो ए ग्रेड का है। तो जो भी यहाँ पे ऐसे उपरोक्त पद हैं जिसमें कि श्रेणी, मतलब पद श्रेणी ए है, जिसमें कि उसके अंतर्गत बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के लिए चिन्हित है। ठीक है, यानी कि जो भी नीचे आप देखिएगा तो इसमें बेंचमार्क दिया गया आप लोग का, है ना, जो विकलांग छात्रों के लिए, वो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। कितने सीटें होंगी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो टोटल सीट जो है 6 ही है ना। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। परिचारिका का पोस्ट है, जो कि जो हम लोग नर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका पोस्ट कोड 18 है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, एसएसएलसी जो है, या आपने एसएससी पास किया, मतलब फर्स्ट क्लास डिवीजन में पास होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए आपका, कितना? तो डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, ये ध्यान रखिएगा, मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जनरल नर्सिंग, और जी हाँ, मिडवाइफरी के 3 साल का कोर्स जो है आपका करना होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए डिग्री। एक और पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे, और ये एक वैकेंसी है यहाँ मात्र, जिसमें कि आपको एमबीबीएस होना जरूरी है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एमबीबीएस की डिग्री के आधार पे। यानी कि एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, डॉक्टर वाले छात्र आवेदन करेंगे। अब वैज्ञानिक इंजीनियर यानी कि साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर जो कि आवेदन करेंगे आप लोग, यहाँ पे 3 पद हैं यहाँ पे टोटल, है ना। ये जल संसाधन विभाग की वैकेंसी है। तो यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों मास्टर डिग्री मास्टर और एमटेक, यानी एमई और एमटेक होना चाहिए। जी हाँ, आप नोट कर लेंगे यहाँ पे जीआईएस या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक में, ये ध्यान रखिएगा। विथ द बी बीटेक, मतलब कि साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री जो है बी बीटेक का होना चाहिए। किसमें? तो सिविल में या एग्रीकल्चर में। तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एक और पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट का, जो कि आपके लिए एक वैकेंसी है। और ये बी बीटेक के साथ साथ यहाँ पे एमई एमटेक भी मांगा गया है। तो बी बीटेक जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग में या कृषि इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ में आपका जो है एमई एमटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर हाइड्रोलॉजी में, या सॉइल वाटर में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियर में आपने अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में भी अगर आपने अपना, जैसे कि हाइड्रोलॉजी, सॉइल वाटर, या फिर वाटर रिसोर्सेज में आपने अगर एमटेक किया है तो आवेदन कर सकते हैं। विथ, ध्यान रखिएगा, बी बीटेक आपका सिविल या एग्रीकल्चर में होना जरूरी है। एक और पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि 3 पदों के लिए है, जल संसाधन विभाग में ही निकाली गई है, जो कि पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। यह नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एमई एमटेक मांगा गया है। सिंपल सी बात है, अगर सिविल और आपका कृषि में बी बीटेक है तो ही आप जो है आगे का जो है कोर्स, मतलब डिसिप्लिन देखिएगा एमई एमटेक का, जिसमें कि आपकी विशेषज्ञता सिविल, हाइड्रोलॉजी, सॉइल वाटर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मांगा गया है। ये स्पेशलाइजेशन होते हैं मास्टर में। तो यहाँ पे अगला वैकेंसी है दोस्तों, जो कि 3 पद का ये भी है। ये भी आपका साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है, मतलब वैज्ञानिक या फिर इंजीनियर आप यहाँ पे कहलाएंगे। तो नियोजन में यहाँ पे बी बीटेक आपका होना चाहिए, या बी आर्किटेक्ट के साथ आपने यहाँ पे अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, साथ में एमई एमटेक किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ध्यान रखिएगा, बी इन आर्किटेक्ट आपका कंप्लीट रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मृदा साइंस, यानी कि यहाँ पे भी एक पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक का, जिसमें कि मृदा साइंस में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि सॉइल आपका वाटर में, या फिर सॉइल साइंस में, या एग्रीकल्चर में, या एमएससी आपका केमिस्ट्री में, ये इक्विवेलेंट का डिग्री होना चाहिए।
प्लस आपका जो है बीएससी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मृदा साइंस में या कृषि रसायन विज्ञान में या एमएससी में। तो ये आपको चीज़ें लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। 4 साल का कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये कंप्लीट हो उसके बाद एमएससी इन सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट है दोस्तों फिर से आपका साइंटिस्ट का ही ये पोस्ट है, 4 वैकेंसी है, लेकिन ये डिपार्टमेंट है आपका भूलॉजी यानी कि जियो फिजिक्स है ना, भू विज्ञान है। ठीक है, तो भौतिकी में, गणित में, भू विज्ञान में आपका बीएससी है तो आप यहाँ से आवेदन करिएगा। और साथ में एमएससी या एमटेक किया है आप लोगों ने जियो फिजिक्स में तो आप इसके इक्विवेलेंट है तो आप आवेदन करेंगे। एक पोस्ट है और भू विज्ञान के तहत यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका वैज्ञानिक और इंजीनियर एससी में निकाला गया है। 4 पदों की वैकेंसी है। एमएससी जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में है, या बीएससी है आपका जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में तो आप आवेदन करेंगे। साथ में होना चाहिए एमएससी और बीएससी जो है जियोलॉजी और या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और पोस्ट है जो कि आपका जियो इन्फॉर्मेटिक के लिए वैकेंसी है, 5 पदों की वैकेंसी है। इसमें जो है आपका बीटेक मांगा गया है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, प्लस आपका एमई एमटेक भी होना चाहिए रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग या जीआईएस में, जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक कहलाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनिक लर्निंग और इक्विवेलेंट को लेकर यहाँ पे आपका डिग्री में, मतलब पढ़ाई में इसका डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला एक पोस्ट है दोस्तों वैज्ञानिक का ही पोस्ट है, साइंटिस्ट इंजीनियर का ही पोस्ट है। ये है जियो इन्फॉर्मेटिक में 2 पोस्ट है जहाँ पे आपका बीएससी इन फिजिक्स मैथ मांगा गया है, या तो फिजिक्स हो या तो मैथ हो, और एमएससी मांगा गया है जियो इन्फॉर्मेटिक में, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे पोस्ट है फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। इसके लिए आपको जो है 4 तरह की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका बीएससी बॉटनी या फॉरेस्ट्री या इकोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस के तहत, और या साथ में जो है एमएससी होना चाहिए बॉटनी में या फॉरेस्ट्री में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि विज्ञान से संबंधित है। तो इसके लिए 2 पोस्ट है जहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होना चाहिए, प्लस एमई एमटेक मांगा गया है रिमोट सेंसिंग में या जीआईएस में। तो ये तो क्वालिफिकेशन बताया हमने आपको इन सब का, है ना, इन सब का क्वालिफिकेशन बताया। अगर ये क्वालिफिकेशन में से कोई भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे पद के कोड दिए गए हैं और उन कोड के साथ साथ पोस्ट का नाम दिया गया है, और जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कि आपका जो न्यूनतम योग्यता है क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एमई एमटेक है तो वो कम से कम 60% का होना चाहिए। ठीक है, या बीटेक है तो उसमें 65% आपका एग्रीगेट और या एवरेज कैलकुलेशन होना चाहिए। सीजीपीए वगैरह है तो ध्यान रखिए 6.5 पॉइंटर में, 10 पॉइंटर में आपका ये स्केल होना चाहिए, तभी जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये जितने भी कोड दिए गए हैं इनके लिए जो है यहाँ पे एमई या एमएससी टेक जो है आपका 65% के साथ होना चाहिए, और जो बीएससी है वो आपका 60% के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा परसेंटेज का। तो यहाँ से आप आके अपना परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि इनका जॉब ऑफ नेचर दिया गया है। तो आप जॉब ऑफ नेचर समझ सकते हैं, जो कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक या इंजीनियर बनेंगे उनके क्या कार्य हैं। तो फसलों की मॉनिटरिंग करना आना चाहिए, निगरानी, फसल उत्पादन के प्रतिमान निकालने आना चाहिए, जैसे कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है आप लोग ये ग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो ये कार्य हैं उनके। तो ये इस तरह का कार्य है। तो हर एक जॉब का नेचर दिया गया यहाँ पे कि कौन सा आपको जो है कार्य आना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप यहाँ पे इसको एक बार थ्रू आउट ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिएगा तो ये सैलरी के बारे में अपडेट किया गया है ना, 7 CPC के तहत यहाँ पे आपका सैलरी भी अपडेट किया गया है। तो जो साइंटिस्ट इंजीनियर बनेंगे उनको 81,900 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस आपको अलाउंस अलग मिलेगा, जैसे कि बेसिक पे और डीए वगैरह, महंगाई भत्ता वगैरह जो मिलता है ये अलग मिलेगा। तो 81,900 और प्लस मान के चलेंगे कि लगभग 25 से 30,000 ये जुड़ेगा, मतलब 1 लाख के आसपास की सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको भी लगभग यही सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे देखिएगा तो जो 7 CPC के तहत वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के लिए है उनको 56,000 की बेसिक सैलरी है, और जो लेवल 10 के तहत 7 CPC के मैट्रिक स्तर पे हैं उनको भी सैलरी 56,000 का। तो इनका जो है सैलरी स्केल जो होगा ये भारत सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। कुछ शर्तें हैं जो कि गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता आपको मिलता है, तो ये ऐड करके इसमें मिलेगा। ठीक है,
और अगला जो पोस्ट है यहाँ पे नर्स का है, नर्स बी का, जहाँ पे जो कि 65,500 की सैलरी आपकी बेसिक होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। तो लगभग यहाँ भी 90-95 हज़ार की सैलरी इनको मिलेगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट को भी ये पोस्ट के लिए आपको मिल सकेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों सैलरी के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब एज लिमिटेशन के बारे में देख लीजिए। जो छात्र यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर बनेंगे उनको 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। कट ऑफ डेट जो है 12 फरवरी 2024 का रखा गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो जो पोस्ट कोड है 7, 8, 10, 11 और 12, यहाँ पे 18 से 28 साल तक का एज होना चाहिए। जो चिकित्सक हैं यानी कि अधिकारी बनेंगे उनको 18 से 35 साल का है। नर्स के लिए 18 से 35 है, और पुस्तकालय जहाँ पे सहायक बनेंगे उनको भी 18 से 35 साल का यहाँ पे एज लिमिटेशन है। बाकी एज क्राइटेरिया के अनुसार जो है कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा। आवेदन करने का शुल्क चार्ज जो है ना आपको यहाँ पे 750 रुपये रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक आवेदन के लिए जो आपका नॉन रिफंडेबल होगा वो शुल्क 250 रुपया रखा है। हालांकि शुरू में सभी छात्र से 750 रुपये फीस लिया जाएगा। ये आपका जो है पेमेंट काट के 250 रुपया, बाकी पेमेंट रिफंड भी कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्येक आवेदन की प्रतिक्रिया शुल्क होंगे, और प्रत्येक शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में बैठेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो इस परीक्षा में बैठेगा उनका पेमेंट भी वापस मिल जाएगा 500 रुपये। 750 रुपये में 500 आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी कैटेगरी में है, जैसे कि आप यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जैसे कि महिला है के लिए है या SC ST हैं, तो 750 रुपये से छूट है, उन्हें प्रतिदेय भुगतान करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे, तो जैसे कि आपका हाल का खिंचवाया हुआ फोटो होना चाहिए 6 महीने के अंदर का, जिसका साइज 40 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 110 इंटू 140 पिक्सल का साइज में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसका पिक्सल 200 इंटू 50 का साइज का होना चाहिए। इसी तरह आपका सभी योग्यता प्रमाण पत्र भी आपसे मांगे जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगे जाएंगे। अगर आप SC ST हैं या PH कैटेगरी में है या एक सर्विसमैन में, उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने होंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। चयन का प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, सबका अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए पोस्ट कोड जो 6 से 16 तक का है, उसमें लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। जो चिकित्सा वाला पोस्ट है उसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा। जो नर्स वाला पोस्ट है उसमें भी लिखित और इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका। और जो पुस्तकालय सहायक है उसमें आपका जो है आपका स्किल टेस्ट चेक होगा रिटन टेस्ट के साथ साथ। तो ये एक एग्ज़ाम का पैटर्न दे दिया गया है जिसके लिए आप तैयार रहें। और यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न और दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट ए है, तो ये किसके लिए है, तो ये जो है पोस्ट 6 से 16 वाले छात्रों के लिए। यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा, है ना। एमटेक के आधार पे होगा तो 75 मिनट का होगा। यहाँ पे कुल प्राप्तांक देख सकते हैं, 60 मार्क का यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 80 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, अगर आप MSc पैट उस पे आते हैं तो एलिजिबिलिटी पे। और अगर प्रश्नों का स्तर देखिएगा तो MCQ बेस एग्ज़ाम होगा। यहाँ भी MCQ बेस एग्ज़ाम पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 60 होगी, जो कि एमटेक के आधार पे देंगे, और MSc के आधार वाले देंगे जो 80 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा आपका पार्ट बी का। फिर ये तो हो गया 75 मिनट का। पार्ट बी में जो छात्र आएंगे, इसमें जिनका भी कोड है वो देख लीजिएगा। इसमें जो है आपका 30 मिनट का अलग एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और MCQ बेस्ड ये भी आपका एग्ज़ाम होगा, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपका 15 है। ठीक है, पार्ट सी के लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे, उनके लिए भी 30 मिनट का एग्ज़ाम है। 20 अंक का परीक्षा यहाँ पे होगा, और MSc आधारित होंगे तो यहाँ पे इनका भी 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये टोटल परीक्षा होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे टोटल। तो ये तो जानकारी हो गई। फिर पोस्ट कोड 19 के लिए भी यहाँ पे है उसी तरह पोस्ट कोड यहाँ पे रखा गया है। पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है, कितने कितने मार्क्स लेकर आएंगे तो क्वालिफाई करेंगे आप लोग यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे अप टू डेट की गई है। और ये आपके सिलेबस भी मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, नीचे आएंगे तो कहाँ कहाँ सेंटर्स दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर, ये भी दिया गया है यहाँ पे। और आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये M नंबर पैरा में दिया गया है। 22 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसको फॉर्म भरने के लिए आवेदन आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।